स्मार्ट स्टडी बाय तेजस बैच में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपीएससी यूपीपीएससी रो आरो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज। सतत विकास लक्ष्य SDGs की कार्यवाही। सतत विकास लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य SDG, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत हैं। वे मानते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई अन्य क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करेगी तथा विकास में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन होना चाहिए। देशों ने उन लोगों के लिए प्रगति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है जो सबसे पीछे हैं। सतत विकास लक्ष्य गरीबी, भूखमरी, एड्स और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। हर संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों की रचनात्मकता, जानकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। 1. कोई गरीबी नहीं। 2. शून्य भूख। 3. अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। 4. गुणवत्ता की शिक्षा। 5. लैंगिक समानता। 6. स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8. अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10. असमानताओं में कमी। 11. टिकाऊ शहर और समुदाय। 12. जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13. जलवायु कार्रवाई। 14. पानी के नीचे जीवन। 15. जमीन पर जीवन। 16. शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी। सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास पर बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले सतत विकास पर बहुविकल्पीय प्रश्न। सतत विकास ने अर्थव्यवस्था के ऐसे विकास को जन्म दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की गुणवत्ता को खतरे में नहीं डालता। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में विकास उद्देश्य SDG की स्थापना की, जो अक्सर वैश्विक लक्ष्य होते हैं। यह गरीबी को मिटाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में एक प्रेरणा है। प्रकृति ने हमेशा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखा है और पोषित किया है, और यह आने वाले वर्षों में भी उपयोग में रहेगी। सतत विकास समानता की नैतिक धारणा पर आधारित है। समानता के अनुसार सभी को सामाजिक सेवाओं और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। विषय के बारे में आपके ज्ञान का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता पर आवश्यक MCQ यहाँ दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए समाधान भी प्रदान किए गए हैं। सतत विकास बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रिसता है, निस्पंदन होता है और भूमिगत जलाशय में स्थानांतरित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उत्तर C. दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात संसाधन कौन सा है? तांबा, डायमंड, चांदी और सोना। उत्तर D. यदि सतत विकास के 3 आधारों में से केवल 2 का ही उल्लेख हो तो कौन सा विकल्प सत्य है? व्यवहार्य आर्थिक पारिस्थितिक स्थिरता, सहनीय सामाजिक पारिस्थितिक स्थिरता, समतामूलक सामाजिक आर्थिक स्थिरता। पूर्वगामी में से कोई नहीं। उत्तर D. स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष सामने आई? 1992, 1978, 1980, 1987। उत्तर C. इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थिरता पर एक समिति CSD का गठन किया। 1995, 1994, 1993, 1992। उत्तर D. खनन के बाद छोड़े गए विशाल छिद्रों का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल भंडारण, घरेलू अपशिष्ट जल भंडारण, अपशिष्ट निपटान और अपशिष्ट भंडारण। उत्तर C. पारा और सीसा दोनों ही जहरीले पदार्थ हैं जो शोर जोखिम, खराब वायु गुणवत्ता, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण। उत्तर D. भूदृश्यांकन का वैकल्पिक नाम है घटाना, बहाली, ऊपरी मिट्टी हटाना और पुनर्स्थापन। उत्तर B. जब किसी खनिज का मूल्य मजबूत रहता है तो कंपनी इसकी तलाश करती है। नए राष्ट्र, नए खनिक, नए क्षेत्र, नए जमा। उत्तर D. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंड में नहीं है? लैंगिक असमानता और विविधता, अंतरपीढ़ीगत और अंतःपीढ़ीगत समानता, प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर D. सतत विकास की परिभाषा क्या है? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान मांगों को पूरा करता है।
प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए खनिज संपदा का संरक्षण करें और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाएं। यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस प्रकार से बनाने की प्रक्रिया है जिससे उनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़े तथा वे ईंधन कुशल आत्मनिर्भरता पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम हो। सभी पूर्ववर्ती। उत्तर डी। यदि हम सतत विकास के 3 आधारों में से केवल 2 को ही पूरा कर पाते हैं तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है? सामाजिक वित्तीय दीर्घायु निष्पक्षता, सहनीय आर्थिक पारिस्थितिक स्थिरता, व्यवहार्य सामाजिक पारिस्थितिक स्थिरता, पूर्वगामी सभी। उत्तर डी। स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आय, यह एक ऐसी प्रक्रिया या स्थिति का वर्णन करता है जो अंतहीन रूप से चल सकती है। 2. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पृथ्वी की वहन करने और उत्पादन करने की क्षमता के अत्यधिक दोहन के कारण पारिस्थितिक ऋण उत्पन्न न हो। 3. संपूर्ण प्राकृतिक पूंजी आधार को उसके वर्तमान स्तर से ऊपर रखना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। कोड। केवल मैं, केवल द्वितीय, केवल 2 एवं 3, I, 2 और 3। उत्तर डी। उपर्युक्त में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है? परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बनाए रखना, कम से कम 123 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की गतिशील स्थिरता बनाए रखना, साथ ही कृषि विकास रणनीति बनाना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और कृषि अतिरिक्त मूल्य की प्रति इकाई जल उपयोग को कम करके गतिशील जल संसाधन संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण में इस तरह के महत्वपूर्ण, यद्यपि हमेशा विनाशकारी नहीं, परिवर्तन का नेतृत्व करना। उत्तर डी। सभी मुख्य स्थिरता उद्देश्य क्या हैं? आय, गरीबी और भूखमरी उन्मूलन। 2. उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मानक, विशेष रूप से जल गुणवत्ता और स्वच्छता के संदर्भ में। 3. लैंगिक समानता एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास जो रोजगार को बढ़ावा देता है और समुदायों को मजबूत बनाता है। कोड। I, 2 और 3, I, 3 और इव, I और 3, I, 2, 3 और इव। उत्तर डी। सतत विकास शब्द पहली बार कब आया? 1987, 1980, 1978, 1992। उत्तर बी। दिसंबर में महासभा ने पर्यावरणीय स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र परिषद CSD का गठन किया। 1992, 1993, 1994, 1995। उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ साथ पर्यावरण मुद्दों पर रियो समझौते की प्रगति की निगरानी का प्रभारी है? संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण आयोग, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग बी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय स्थिरता समिति CSD, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार न्यायाधिकरण। उत्तर सी। सतत विकास पर निम्नलिखित कथनों की जांच करें। आय, सतत विकास के विचार को समझने में सहायता करना। 2. इसके साथ आने वाले मुद्दों की पहचान करें। 3. सक्रिय नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करना। कोड। I एवं 2 दोनों, 2 एवं 3 दोनों, I एवं इव दोनों, I, 2 और 3। उत्तर डी। निम्न में से कौन सा सतत विकास चरों में से एक नहीं है? वहन क्षमता, अंतर और अंतर पीढ़ीगत समानता, लिंग असमानता और विविधता, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर डी। 21वीं सदी की टिकाऊ वृद्धि की धारणा में अधिक जोर दिया जाता है। आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, पूर्वगामी सभी। उत्तर डी। स्थिरता विज्ञान और सतत विकास जैसी अवधारणाओं का अनुप्रयोग है। पर्यावरण विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जियोसाइंस। उत्तर ए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं। अनुदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जीवन स्तर, पूर्ववर्ती सभी। उत्तर डी। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा सतत विकास के लिए स्कूली शिक्षा का युग शुरू किया गया है। 2002-11, 2003-12, 2004, 13, 2005-14। उत्तर डी। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य SDG की स्थापना की है। 15, 16, 17, 18। उत्तर सी। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा SDG में यह स्वीकार किया गया है कि सभी सरकारों को नीचे सूचीबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए। लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और सहयोग। लोग, दुनिया, धन, वनस्पति और योजना। लोग, ग्रह, धन, पौधे और सहयोग। लोग, पर्यावरण, समृद्धि, शांति और दूरदर्शिता। उत्तर ए। सतत विकास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और निष्पक्षता। सभ्यता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। उत्तर ए। जब संसाधन निष्कर्षण का उपयोग प्रकृति की पुनः पूर्ति क्षमता के बराबर होता है तो स्थायित्व प्राप्त होता है, दीर्घकालिक नहीं। अर्थव्यवस्था स्थिर स्थिति में, यह पारिस्थितिकी के अनुकूल है, पूर्वगामी में से कोई नहीं। उत्तर बी। आत्मनिर्भर प्रणालियों का डिजाइन करना दीर्घकालिक प्रगति की दिशा में एक व्यवहार्य मार्ग है। प्रतिवर्ती और लचीला। प्रतिवर्ती और लचीला। प्रतिवर्ती एवं अनम्य, अपरिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। उत्तर बी। टिकाऊ खेती के घटक इस प्रकार हैं: परमाकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, मिश्रित खेती, पूर्ववर्ती सभी। उत्तर डी। नवीकरणीय ऊर्जा, यह अच्छी हालत में है, इसमें लंबी अवधि तक उपयोग किए जाने की क्षमता है। ए और बी दोनों सत्य हैं, पूर्वगामी में से कोई नहीं। उत्तर सी। वह प्रौद्योगिकी जो सतत विकास की मांगों को पूरा करती है उसे आमतौर पर कहा जाता है अग्रणी तकनीक, उपयुक्त तकनीक, लंबे समय तक चलने वाली तकनीक, अनुकूलनीय प्रौद्योगिकी। उत्तर बी। किसी कंपनी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का सूचक। पर्यावरण मित्रता, सामाजिक आर्थिक दक्षता। ए और बी दोनों सत्य हैं, पूर्वगामी में से कोई नहीं। उत्तर सी। संयुक्त राष्ट्र स्थिरता रिंगों के 34 चार क्षेत्रों का उपयोग करता है। मौद्रिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। मौद्रिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और सामाजिक कारक। उत्तर ए। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अक्सर आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा मान्यता दी जाती है। रियो डी जेनेरो 2010, रियो डी जेनेरो 2011, रियो डी जेनेरो 2012, रियो डी जेनेरो 2013। उत्तर सी। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। सामाजिक उन्नति, अर्थव्यवस्था का विकास, दीर्घकालिक विकास, पर्यावरण का विकास। उत्तर सी। वह मानवीय गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करती है वह है औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि, खनन। उत्तर ए। सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ उठाया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम, बैंकॉक में सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन, पूर्ववर्ती सभी। उत्तर ए। एजेंडा -21 का क्या मतलब होगा? एजेंडा 21 एक सतत विकास लक्ष्य कार्य योजना है जो गैर बाध्यकारी है और स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की जाती है। यह एक जलवायु परिवर्तन समझौता है जिसमें विश्व भर के 20 गरीब देश शामिल हैं। यह 7 विकसित देशों सहित एक विश्वव्यापी मुक्त व्यापार समझौता है। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। हल ए। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के 8 सहस्राब्दी लक्ष्यों में से 7वां है? अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करना तथा वैश्विक विकास सहयोग स्थापित करना। उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दीर्घकालिक विकास में योगदान देता है? बाजार में वृद्धि में सुधार, आर्थिक विस्तार के परिणामस्वरूप पर्यावरण की स्थिति खराब होना तथा ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त ऊर्जा संसाधन। नकारात्मक आर्थिक विकास, आर्थिक विस्तार के परिणामस्वरूप पर्यावरण का ह्रास तथा आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपर्याप्त ऊर्जा संसाधन। सकारात्मक आर्थिक विकास, पर्यावरण का क्षरण न तथा ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त ऊर्जा संसाधनों में वृद्धि, अनुकूल व्यावसायिक वृद्धि, औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण की स्थिति खराब होना तथा ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा संसाधनों का विकास। उत्तर डी।